दिल को छू जाने वाली एक स्टोरी है। आप लोग स्किप मत करना और पूरे सुनना। दो बहन थी, दोनों गरीब घर से थे। बड़ी बहन का शादी एक गरीब घराने में हुई थी और छोटी बहन का बहुत ही अमीर घर में हुई थी। और एक ही गांव में दोनों बहन का शादी हुआ था। बड़ी बहन छोटी बहन के यहाँ झाड़ू पोछा का काम करती थी और वो बड़ी बहन रोज़ सुबह में जाती और वो छोटी बहन उसे बहुत काम करवाती थी। रोज़ बोलती थी सुबह इतना बजे आना है, और बड़ी बहन अपना समय का बहुत ही पाबंद थी। ऐसे ही चलता रहा। और जब बड़ी बहन उसके यहाँ काम करने जाती थी तो छोटी बहन क्या करती थी, जब काम कर लेती थी और वो जाने लगती थी, उसके पास कुछ की कमी नहीं थी, खाना पीना पैसा। फिर भी वो अपनी बड़ी बहन को वो रोज़ जब वो अपने घर के लिए निकलती थी तो ये क्या करती थी कि उसे रात का बचा खाना, सड़ा गला खाना उसे दे देती थी कि लो अपना बेटा को खिला देना। और वो बेचारी हंसते हंसते कुछ भी नहीं बोलती थी, हंसते हंसते लेके चले जाती थी और फिर बोलती थी कि सुबह इतना बजे आ जाना। और वो बहन मुस्कुरा के बोलती थी ठीक है, मैं चले आऊँगी। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। रोज़ का यही, रोज़ बड़ी बहन आती थी, रोज़ काम करती थी और छोटी बहन रोज़ उसे सड़ा गला बासी ऐसे ही खाना दिया करती थी। फिर भी वो बेचारी बहुत खुश थी। उसके बाद ऐसे चलते चलते एक दिन क्या हुआ कि उसके घर में बहुत ही बड़ा पार्टी था, जश्न था। पूरे गांव को उन्होंने न्योता था पार्टी में। और अपनी बड़ी बहन को उसने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला कि कल घर में बहुत बड़ा पार्टी है, तुम सुबह में जल्दी आ जाना क्योंकि बहुत काम है। फिर भी बड़ी बहन ने कहा कि ठीक है छोटी, मैं आ जाऊंगी। और वो अपने घर गई। पार्टी के दिन वो सुबह सुबह जल्दी अपने घर का काम करके और वो निकलने लगी। तो उसका एक 8-10 साल का एक बेटा था। उसका पति भी बीमार रहता था। तो उस बेटा ने कहा, वो बोली बेटा मैं जा रही हूँ मौसी के यहाँ, आज रस्म है, पार्टी है, तो मुझे आज जल्दी निकलना है। तो बेटा ने कहा कि अरे माँ, इतना बड़ा पार्टी है और मौसी ने मुझे नहीं बुलाया। तो उसने कहा, कुछ नहीं कहा। वो भी अपने मन में सोचने लगी कि बात सही है, हमें तो कहा ही नहीं। तो उसने कहा कि माँ, आज तो मौसी के यहाँ बहुत सारे तरह तरह के खाने, पूड़ी पकवान मिठाइयाँ होगी, तो मेरे लिए लेते आना। माँ ने कुछ नहीं कहा और माँ निकल गई। बोली ठीक है। और गई, जाके उसके घर में रोज़ का, और उस दिन तो और भी ज़्यादा काम था, तो बेचारी ने पूरा काम कर लिया। और खाना पीना पूरे गांव को उसने खिलाया था। पर बहन मन ही मन सोच रही थी कि इतने सारे लोग खा रहे हैं पर मेरे पति बेटा को तो बोला ही नहीं इसने। वो बेचारी मन ही मन बहुत ही दुखी थी। फिर वो जब सब हो गया, बहुत सारे मिठाइयाँ पकवान बचे हुए थे। छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा कि देखो बहुत सारा खाना बचा है, इसे सब अलग अलग बर्तन में निकाल के और रसोई घर में रख दो। तो बड़ी बहन उसी के हिसाब से उसने जो बोला था वो किया। करने के बाद फिर बोली कि छोटी मैं जा रही हूँ, अब तो सब काम हो चुके हैं। तो उसने क्या किया, इतना सारा खाना बचने के बाद, मिठाइयाँ बचने के बाद, फिर उसने मांगा नहीं अपने बेटे के लिए। और उसने क्या किया कि वही रोज़ का जो बासी सड़ा और मिठाई अलग बर्तन में रखने के बाद में उसमें जो नीचे लगा हुआ था उसे पूरा निकाल के वही सब वो अपनी बड़ी बहन को दी। और बोली कि लो
अपना बेटा को खिला देना। वो ले ली, खुशी खुशी वो लेके चले गई। रास्ते में गई तो वहाँ एक नाग बाबा का मंदिर था और उस दिन वो बहुत दुखी थी। नाग बाबा का मंदिर में वो गई और जाके बहुत रोने लगी। रोते रोते उसने कहा कि नाग बाबा, आज मेरा प्राण आप ले लो, मैं घर कैसे जाऊंगी। मेरा बेटा ने मुझसे मिठाइयाँ पकवान मांगे हैं और हमारी छोटी बहन रोज़ जो देती है सड़ी गली, वही आज फिर से दी है। कैसे मैं अपने बेटा के पास जाऊंगी। तो अच्छा यही है कि आप मेरा प्राण ले लो, मैं अपना घर नहीं जाना चाहती। फिर नाग बाबा प्रकट हुए और बोले कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, तुम जाओ, खुशी खुशी अपना घर जाओ, मैं बोलता हूँ जाओ। फिर उसने नाग बाबा का बात माना और वो अपना घर के लिए रवाना हो गई। वहाँ जब अपना घर पहुँची तो वहाँ उसका बेटा पहले से ही खड़ा था कि माँ आ रही है, माँ आ रही है, माँ मिठाइयाँ पकवान लेके आएगी। माँ वहाँ पहुँची तो बेटा ने कहा कि माँ, आप मौसी दी है मिठाइयाँ पकवान, मुझे खाना है, मैं बहुत देर से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। माँ कुछ नहीं बोल पाई। फिर उसने थैला खोला और खोलने के बाद में उसने क्या देखा कि उस थैले में रंग बिरंग के पकवान मिठाइयाँ का भरा हुआ था। तो उसने सोचा कि ये क्या चमत्कार है, लगता है नाग बाबा का ही चमत्कार है। फिर वो बेटा को दे दी। देने के बाद वो जब सामने देख रही है उसका खुद का एक झोपड़ा का घर था और वो घर झोपड़ा नहीं रहा, वो बड़ा सा महल बन चुका है। वो देख के एकदम फूले नहीं समा रही थी कि ये कैसा चमत्कार है। जब वो अंदर गई तो उसका एक बीमार पति भी स्वस्थ हो गया था और वो महल पूरा सोने और चांदी का वो महल था। बड़ी बहन बहुत पैसे वाली हो गई। फिर एक खबर छोटी बहन के पास गया तो उसने कहा कि ये सब कैसे हो गया। वो अपना पति को बोली कि अरे दीदी बहुत पैसे वाली हो गई है, सोने का पूरा महल है उसके पास, ये सब कैसे हो गया। तो उसका पति ने कहा कि अरे बेचारी बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी, चलो अच्छा हुआ, भगवान की कृपा से उसका जीवन सुखमय हो गया, और क्या चाहिए। पति ये बोल के चला गया। फिर पत्नी ने कहा कि हमसे पैसे वाला ज़्यादा नहीं वो हो सकती है, ये सब कैसे चमत्कार हुआ है ये मैं पता करूँगी। और वो एक दिन क्या की कि वो अपनी बड़ी बहन के यहाँ चले गए। जाके बोली कि क्या बात है, तुम आज 4-5 दिन से आ नहीं रही हो, तो ये सब जो है इसका क्या राज है, हमें बताओ। तो जैसे जैसे उसके साथ हुआ था वो पूरा कहानी अपनी छोटी बहन को बताई और बोली कि आज जो भी है नाग बाबा का कृपा है। तो छोटी बहन मन ही मन सोचने लगी कि ये इतना पैसे वाली कैसे हो सकती है, मैं इससे पीछा नहीं हो सकती, मैं इससे आगे बढ़ना चाहती हूँ और मैं इससे भी ज़्यादा पैसा वाला बनना चाहती हूँ। और फिर वो अपनी बड़ी बहन से कहने लगी कि दीदी, मेरा घर का स्थिति बहुत ख़राब है, मेरा पति बीमार है और मैं कुछ काम करना चाहती हूँ। तो बड़ी बहन ने कहा कि अरे तुम्हें क्या चीज़ का चिंता है, मेरे पास तो बहुत धन संपत्ति है, थोड़ा मेरे से ले लो, अगर कोई दिक्कत है तो मेरे से ले लिया करना। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तुमसे नहीं लूँगी, जो काम तुम मेरे यहाँ करती थी वही काम मैं तुम्हारे यहाँ करूँगी। तो उसने कहा कि तब ठीक है, अगर मुझसे कुछ पैसा धन नहीं लेना चाहती हो तो ठीक है, करो। फिर वो छोटी बहन बड़ी बहन के घर वही काम रोज़ आती थी करने, और रोज़ बड़ी बहन उसे जब जाने लगती थी तो अच्छे अच्छे ताज़ा खाना, मिठाइयाँ, पकवान थैला में करके देती थी।
तो एक दिन पहला दिन जब वो दी तो उसने खोल के देखा तो बोला कि अरे ये क्या है, तुम ताज़ा खाना मिठाइयाँ पकवान भर के दी हो। तो उसने कहा कि हाँ। तो कही कि नहीं, जैसे मैं देती थी तुम्हें बासी सड़ा, वैसे ही तुम मुझे दिया करो। फिर उसने कहा कि ठीक है, जब तुम बोल रही हो तो वही दूंगी। फिर उसने बासी खाना उसे दे दिया। बोला कि देखो, जैसे मैं तुम्हें करती थी देती थी, वैसे ही तुम करो। और तो ऐसे ही होने लगा। फिर बड़ी बहन के यहाँ भी एक पार्टी था, तो उसमें बहुत सारे मिठाइयाँ उठाइयाँ बचे थे। तो फिर वो छोटी बहन जब जाने लगी तो बोली नहीं, जिस तरह मैं मिठाइयाँ नीचे बचा हुआ सब तुम्हें दिया था, वैसे तुम हमें दो। तो फिर बड़ी बहन ने कहा कि ठीक है, तो उसने दे दिया। देने के बाद ये फिर क्या कि उसी नाग बाबा का मंदिर गई और जाके वहाँ रोने लगी कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी बहन सरा पका खाना देती है और मैं अब जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। तो फिर नाग बाबा प्रकट हो गए और होने के बाद में बोले कि तुम ये सब झूठ बोल रही हो और तुम क्या क्या करती हो मुझे सब पता है। तुम अपनी बड़ी बहन से जलती हो और तुम उससे भी ज़्यादा धनवान बनना चाहती हो, इसीलिए ये सब करना चाहती हो। तो ठीक है, तुम्हें अगर प्राण त्यागना है तो मैं तुम्हारा प्राण ले लेता हूँ। फिर वो रोने लगी कि नहीं नहीं नाग बाबा, मेरा प्राण मत लीजिए। तो फिर नाग बाबा बोले कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारा प्राण नहीं लूँगा, पर तुम जाओ, तुम्हारी स्थिति वो नहीं रहेगी जो तुम्हारी पहले थी। तुम अब जाओगी, तुम्हारा यही सज़ा है कि तुम्हारा जो पहले महल जैसा घर धन दौलत से भरा हुआ था, अब वो सब कुछ भी नहीं रहेगा। तुम जाओ, तुम अब जो तुम्हारी बहन जिस जगह पे थी उस जगह पे अब तुम रहोगी। तुम्हें बहुत लालच हुई थी ना, तो अब तुम भोगो। फिर बड़ी बहन की जगह छोटी बहन हो गई। तो बात सही है, अगर भगवान जितना ही दे उतना में ही इंसान को खुश रहना चाहिए। लालच बुरी बला होती है। तो ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? आप लोग पूरे सुनना और अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर देना।